बच्चों स्वागत है आपका। आइए एक सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर का है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m KOH aqueous solution required to neutralize completely 20 ml of 0.1 m phosphorus acid। कहने का मतलब है कि दो सॉल्यूशन है, एक एसिड का है और एक बेस का है। हमें पता है कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसने इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो वो कहेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर होगा, इतना वॉल्यूम ऑफ बेस को न्यूट्रल करने को। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आपको दिखे, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? देखो सॉल्यूशन में आते हैं अपन। इस तरह के सवाल के लिए कुछ नहीं कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू कर दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब भी कभी आपको न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन इस तरह के मिले जहाँ पे वो एसिड और बेस के सॉल्यूशन को आपस में न्यूट्रल करने की बात करता हो, आप लगा दोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब सवाल यह है कि ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे रखना क्या है? कौन सा ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे अपन सॉल्यूशन में या फिर मोल कॉन्सेप्ट में जहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आया था? आप कहोगे सर नॉर्मलिटी। बिल्कुल, नॉर्मलिटी का हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ से अगर ग्राम इक्विवेलेंट आप निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या इसको नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते? सीधा यहाँ आ जाइए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मतलब आप नॉर्मलिटी किसका ले लीजिए? एसिड का, इनटू वॉल्यूम भी किसका ले लीजिए? एसिड का, बराबर कर दीजिए किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस विच मींस के नॉर्मलिटी किसका? बेस का, इनटू वॉल्यूम किसका? बेस का। क्लियर है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है अपने को नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ से अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। तो विच मीन्स कि एसिड का अगर सॉल्यूशन है तो एसिड की नॉर्मलिटी और एसिड का वॉल्यूम, बेस का है तो बेस की नॉर्मलिटी और बेस का वॉल्यूम। लेकिन इस सवाल में नॉर्मलिटी नहीं दे रखा है। ऐसा हो सकता है अगर डायरेक्ट नॉर्मलिटी देके आपको सवाल पूछे तो डायरेक्ट आप ये लगा दो, बट अपने को पता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच का रिलेशन। तो अपन नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं? आपको पता है नॉर्मलिटी जो होता है n इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जिसको हम लोग x से दिखाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं पुट करेंगे, n एसिड की जगह पे मोलरिटी ऑफ एसिड इंटू x इंटू v एसिड इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मलिटी की जगह पे मोलरिटी किसका? बेस का, इंटू x लेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम किसका ले लेंगे? बेस का ले लेंगे, ठीक है। अब सवाल में आते हैं। देखो अपन एसिड के सॉल्यूशन की बात करते हैं। एसिड के सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.1 इंटू x। अपने को याद रखना है एसिड के बारे में अगर आपसे पूछे वैलेंसी फैक्टर, तो कोई भी एसिड कितना H+ रिलीज करता है ये उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। जो फॉस्फोरस एसिड है ये, इसके लिए x की वैल्यू होती है अपने को 2, क्योंकि ये 2 H+ रिलीज करता है। जो बेस होते हैं इसके अंदर अपन चेक करते हैं कि कोई बेस कितना OH- रिलीज करता है। इसके पास एक ही OH- है, इसके x की वैल्यू होती है 1। तो एसिड जो है अपना फॉस्फोरस एसिड, उसके x की वैल्यू 2 याद रखेंगे। अगला एसिड जो है H3PO4। 3 ही मेन एसिड हैं जो सवाल में आपको आएंगे। या तो H2SO4 पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसके x की वैल्यू होती है 2। अगर आपको पूछे फॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसके x की वैल्यू होती है 2। एंड अगर आपसे पूछे फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं H3PO4, इसके x की वैल्यू होती है 3। ट्राइबेसिक होते हैं ये। तो अभी अपन फॉस्फोरस और इसकी बात करते हैं। फॉस्फोरस एसिड के लिए x की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो आप 2 पुट करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना दे रखा है? 20 ml लगा दीजिए। अब मोलरिटी ऑफ बेस कितना दे रखा है? 0.1 इंटू x की वैल्यू बेस के लिए कितनी लेनी है? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस अपने को पता नहीं है, ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ बेस। 0.1 से 0.1 कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बेस इक्वल टू 40 ml। दिस इज द आंसर। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिखे जहां पे आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कुछ नहीं करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस लगा दो। ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है अपने को नॉर्मलिटी के इसमें, तो नॉर्मलिटी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगर सवाल में वो नॉर्मलिटी दे के आपसे पूछे तो सिंपल आप नॉर्मलिटी लगाओ, बट अगर सवाल में वो मोलरिटी दे रखा है तो रिलेशन याद रखो कि नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और वैलेंसी फैक्टर एसिड का होता है कि कोई एसिड कितना H+ रिलीज करेगा, ये एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है। बेस के लिए हम लोग याद रखते हैं कि कोई बेस कितना OH- रिलीज करेगा। अच्छा, साल्ट के लिए अगर कभी आपको वैलेंसी फैक्टर बोले तो साल्ट, जब साल्ट होता है ना पानी में डिसोसिएट होगा, कैटायन बनाएगा और एनायन बनाएगा। कैटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये साल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है। थैंक यू। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, इस तरह के सवाल को डील हम लोग करते रहेंगे।